यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग डिजिटल इंडिया के बारे में जानेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और वनडे एग्जाम में भी कई प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आजकल तो योजनाओं से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए आपको भी हर एक योजना खास करके जो केंद्र रूप में हो, अगर केंद्र का एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य सरकार का अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उस राज्य की योजनाओं को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है कि लोगों तक अपनी सुविधाएं, लोगों तक अपनी ऐसी सेवाएं देना बिना कागज कॉपी के, किसी के इस्तेमाल के बिना, सीधे सीधे लोगों को उसका लाभ मिले। इसका मतलब है कि आपको, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं या डिजिटली रूप से जो भी लेन देन करते हैं, इससे लोगों को क्या होगा, पहले की तुलना में जैसे पहले क्या होता था, लोगों में यह सेवाएं नहीं होने से काफी लंबी लाइन लगाई जाती थी, ये सारी सुविधाएं देखने को मिलती थी। तो पहले 1 जुलाई 2015 से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरुआत हुआ और 21 अगस्त 2014 को इसकी कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही गई थी। जब नई सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी की, तो उस समय इसकी सरकार की बात की गई थी, ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की, और इसकी शुरुआत मानी जाती है 1 जुलाई 2015 से। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। क्या है मुख्य उद्देश्य? कि हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। वैसे तो इसके 9 स्तंभ हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, रोजगार देना, किस प्रकार से हैं देख लीजिए। इसके 9 स्तंभ क्या है? पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड हाईवे का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी सड़क नहीं कि जो वो है, हाईवे ही है, लेकिन ये कृत्रिम हाईवे है। मतलब एक ऐसा इंटरनेट की व्यवस्था लोगों को कि बहुत तेजी से लोगों को सेवाएं मिले। जैसे कैसे 3G 4G या 5G जनरेशन आ चुका है, तो लोगों को बहुत तेजी से इसका लाभ मिले, इसके लिए ब्रॉडबैंड हाईवे की एक रूपरेखा तैयार करने का उद्देश्य रखा गया। काम भी हो रहा है, लेकिन उस पर अभी बहुत काम करना बाकी है। ये पहला इसका स्तंभ है। दूसरा है आपका सभी को फोन की उपलब्धता। फोन, आपको पता है कि जनधन आधार मोबाइल की बात कुछ दिन पहले की गई थी और ये तीनों को लिंक करने की बात की गई थी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के जरिए अपनी सारी इंटरनेट सेवाओं को डिजिटली रूप से लेन देन कर सके। हो भी रहा है। तो सभी के हाथ में फोन होगा, उसकी जागरूकता बढ़ेगी, जो कि जागरूकता की कमी अभी बहुत अभाव है। ज्यादातर हम लोग तो मोबाइल का इस्तेमाल उतना बेहतर ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां जो पहला इसका टॉपिक है कि ब्रॉडबैंड हाईवे, वही अभी नहीं है। क्योंकि अभी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑप्टिक फाइबर अगर तंतु हो जो लगाने के लिए है, ऑप्टिक फाइबर क्या होता है? एक ऐसा केबल, एक तो होता है बिजली का केबल, और वो केबल बहुत पतला होता है, लेकिन उसमें संचार की मात्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों में उसको जोड़ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर काम करने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि आपको पूरे भारत में इंटरनेट सेवाएं देना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उस पर काम करेंगे तो इसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी कि सभी के हाथ में, अब तो भारत में लगभग हर एक व्यक्ति के हाथ में बेहतर ढंग का ये आपका मोबाइल हो ही चुका है। सरकार भी कई मोबाइल, हर सरकार, राज्य सरकार देना अपनी तरफ से स्टार्ट की हैं, कर रही हैं। लेकिन इन सब के बाद भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या पूर्ण रूप से हम लोग हो पाए हैं, इसकी चर्चा भी आगे किया जाएगा। पहले इन 9 स्तंभ को देख लिया जाए, सरकार क्या कहना चाह रही है। फिर है इंटरनेट तक पहुंच। सभी के पास इंटरनेट पहुंच, वही बात आई कि सभी के पास इंटरनेट की सुविधा होगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी हम लोग के भारत में ऐसे बहुत से गांव क्षेत्र हैं जहां खाद्य सुरक्षा है, मतलब लोगों के पास खाने पीने की सुरक्षा है ही नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं है, और उनको अगर इंटरनेट तक जोड़ें तो ये एक अपने आप में ही हास्यास्पद है। तो पहले आपको वो सारी व्यवस्थाएं दूर करनी होगी, केवल डिजिटल डिजिटल करने से नहीं होगा। लेकिन सरकार यह कहना चाह रही है कि हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल हो, सभी को इंटरनेट उपलब्ध कराए, ये अगली इसका है। फिर है ई शासन, टेक्नोलॉजी सेवाएं। सभी को सेवाएं क्या मिले? टेक्नोलॉजी से संबंधित। ई शासन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, सभी को इंटरनेट की सभी सुविधाएं मिले और सरकारी सेवाएं भी सभी को मिले। इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, ई क्रांति का मतलब भी वही है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ई क्रांति क्या होता है? पूरे भारत में किसी को, जैसे आजादी के लिए कितनी क्रांतिकारी भारत से निकले थे कि हम लोग का उद्देश्य एक है, वैसे ही एक ऐसी क्रांति
जो पूरे भारत में इंटरनेट की व्यवस्था को डिजिटली रूप से तैयार करने की रूपरेखा तैयार कर पाए। फिर अगला क्या है, सभी के लिए सूचना हो, है ही। मोबाइल से आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। गूगल सर्च करते हैं, वो अलग बात है कि गूगल हम लोग का अपना व्यवस्था नहीं है, सर्च इंजन जो है। गूगल के सुंदर पिचाई ने भी इसका रूपरेखा, इस पर चर्चा भी आगे किया जाएगा, पहले इसको समझिए। सभी के लिए सूचना व्यवस्था मिले। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं बने और वो चीजें बने, वो क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कोई मशीन या कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर यहीं पे करना, तैयार करना, तो वो भी क्या हो, यहाँ पर तैयार हो। उसके बाद आईटी के जरिए रोजगार। आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए रोजगार मिले और भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाए। तैयारी का मतलब भविष्य में कैसे हम लोग अपना और डिजिटली रूप से विकास कर सकते हैं। यूपीआई से आजकल देख रहे हैं लेन देन, गांव से गांव छोटे छोटे कार्यक्रम करने वाले, छोटे छोटे दुकान चलाने वाले, बड़े से बड़े तक दोनों सभी क्या हैं, इन चीजों से अपने आप को जोड़ रहे हैं। अच्छी चीज है। फिर अब एक एक पर इन पर थोड़ा सा गहराई से बात किया जाए। देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है, पूर्ण रूप से अगर हम लोग देखा जाए तो पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट करना और इस पर रिस्पांस 100% प्राप्त करना, 100% तो छोड़ दीजिए, 50% भी क्रॉस कर देना एक सरकार के पास, चाहे किसी की भी सरकार हो, राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, चूंकि एक केंद्र का ही स्कीम है, राज्य भी अब धीरे धीरे इस पर आगे आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो करना यह है कि सबसे पहले इसमें क्या क्या चैलेंज है, आखिर ये चैलेंज कह देना क्या है, चैलेंज क्या है। तो लोगों में जागरूकता की कमी है, शिक्षा का अभाव है, लोगों में इसको जानने के प्रति उत्साह भी नहीं है, और शिक्षा एजुकेशन भी इसका पीछे है। उसके बाद आपका ये जो टोटल व्यवस्था बनाना है, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें आपको ये जितने भी व्यवस्था हैं, इस नेटवर्क को जोड़ना ही, जैसे बोले ना अभी साइबर, ये साइबर कह रहे हैं, फाइबर, ये जितने भी टोटल ऑप्टिकल फाइबर तंतु हैं, उसको ऐसा केबल जो तार जो कनेक्ट कर पाए लोगों को, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा समस्या है। हर गांव 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 जा करके इस व्यवस्था को जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को प्रशिक्षित नहीं है, लोगों को इसके बारे में उतनी बेहतर ढंग से जानकारी है नहीं, उसको भी बताना, ये सारा एक बहुत बड़ा समस्या है। जनधन आधार मोबाइल जो जैम की बात की जा रही है, तो आधार से तो लिंक लोग हो गए हैं, लगभग लोग हो गए हैं, बैंक से भी कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन क्या वो उतना हो जाने से हम लोग डिजिटल भारत कहे जाएंगे, ये थोड़ा समझ से परे है। देखिए, आपके जितने भी सर्च इंजन हैं, ज्यादातर आप देखेंगे अमेरिका के हैं, और जितने भी आप नेटवर्किंग है, पूर्ण रूप से हम लोग कहाँ निर्भर हैं उस पर। पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो भारत डिजिटल रूप से केवल हम लोग सेवाएं ले रहे हैं। सेवाएं लेना और सेवाएं देने में काफी फर्क है। हम लोग केवल गूगल हो या किसी भी नेटवर्क सिस्टम है उसका केवल इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिका ये सारी सुविधाएं देता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आज भी अगर आपसे ये सारी सुविधाएं ले ली जाए तो पूर्ण रूप से आप निसहाय हो जाएंगे। जैसे चाइना में अपना सारा कुछ जितना भी डिजिटल है वो सारा खुद का अपना व्यवस्था है, गूगल उसका अपना खुद ही है। तो गूगल की वही अभी सुंदर पिचाई की बात भी हमने कहा था कि उन्होंने भी एक बात कही थी कि कोई भी देश, भारत के संदर्भ में नहीं कहा था, ऐसे ही बोला था, लेकिन बात अच्छी बोली थी कि कोई भी कंट्री हो, जब उसका विकास जब खुद में ही ज्यादा खुद का प्रोडक्ट हो या खुद को डिजिटल अगर बनाने के लिए आगे आ रहा है, तो उसको उस पर खुद पर काम करना चाहिए। जो कि अमेरिका को इस बात पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, उनकी बात पे कई चीज इसके पे चर्चा हुआ था, लेकिन उन्होंने बात कह दी था। उन्होंने एआई के संदर्भ में कहा था, एआई के संदर्भ में उन्होंने एक और बात कहा था। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल कृत्रिम व्यक्ति कह सकते हैं आप, यानी एक ऐसा मानव जो क्या कर सकता है, मनुष्य की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और सारी बातों को रख सकता है। तो उन्होंने इसके संदर्भ में भी एक बात कही थी कि अगर आप एआई के रूप में कार्य को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि एआई भारत में भी अब धीरे धीरे हर जगह इस पे बहुत तेजी से काम हो ही रहा है। एआई का मतलब क्या है, एक ऐसा मानव या ऐसा व्यक्ति, कंप्यूटराइज, जो रोबोट कह दीजिए साधारण भाषा में, जो आपकी सारे कार्यों को कर सकता है, समझ सकता है और आप ही की तरह रिस्पॉन्स भी कर सकता है।
इसके अलावा अगर वो काम करता है तो वो थकावट भी नहीं होगा। मनुष्य क्या करता है, थक जाता है, कुछ दिन काम करने के बाद कुछ समय के रेस्ट चाहता है, ऐसा मशीनों के साथ तो है नहीं। तो ऐसा आ जाने से क्या होगा, फायदे तो बहुत हैं, लेकिन अगर किन्हीं भी कारणों से कुछ भी अगर उसमें जब उसको सोचने समझने की शक्ति आ सकती है उस मशीन की व्यवस्था में, तो आपके लिए खतरा भी पैदा हो सकता है और रोजगार तो लोगों का छीनेगा ही। तो उसके बेनिफिट भी बहुत है, बेनिफिट बहुत है, लेकिन कमियां हैं। खैर, एआई अपने आप में एक पूरा एक टॉपिक ही है। फिलहाल हम लोग डिजिटल इंडिया पे आते हैं। डिजिटल इंडिया की बात आ रही है तो हम लोग के यहाँ अभी गरीबी और उसके शिक्षा का स्तर अभी उतना स्ट्रांग हुआ नहीं है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक ऐसी प्लानिंग के जरिए धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ाना चाह रही है, और बढ़ना भी चाहिए, कि सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके, जानकारी लोगों को हो, और उसका इस्तेमाल किस ढंग से करना है वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन उसके पास हो। नहीं तो इसका कोई मकसद नहीं रह जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने इस पर पीछे बात किया, पीछे हम लोगों ने एक चीज देखा कि सभी के लिए मोबाइल की उपलब्धता। तो मोबाइल की उपलब्धता का मतलब क्या है, कि क्या केवल रील देखना नहीं। मोबाइल की उपलब्धता का मतलब है आप उसकी क्वालिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएं, लेन देन कर पाएं, बैंकों से अपने आप को काम को जोड़ पाएं, आप ऐसी सेवाएं ले पाएं जिससे आपकी समय भी बचे और आपका इंफॉर्मेशन भी बचे, हर एक चीज जानकारी भी हो, और डिजिटली साक्षर भी हो, आप लिटरेसी साक्षरता हो, जो कि आजकल डिजिटल एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से पहुंच रहा है। लेकिन ये फिर वही बात हो जाएगी कि कंप्यूटर एक अभिशाप भी है और कभी कंप्यूटर एक साप भी है, ये आशीर्वाद भी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप पूरी तरह से इसको हर एक गांव में, मतलब पहले खाद्य सुरक्षा कंप्लीट हो, खाद्य सुरक्षा के बाद शिक्षा का स्तर बेहतर हो, उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्रों तक दूर तक अपने फाइबर ऑप्टिक जितने भी रेंज है, जो भी ब्रॉडबैंड हाईवे बनाना चाहते हैं, उसको कंप्लीट करिए। तो उस पर काम तेजी से होगा, जो कि सरकार करने का प्रयास भी कर रही है। इसके बाद है, इसमें चुनौतियां भी बहुत सी हैं। जैसे यहाँ चुनौती लिखा गया है, साइबर हमले आजकल देखते हैं बहुत होते हैं, कई कई उस पर प्रचार भी किया जाता है, ऐड आता है कि आप साइबर हमलों से सचेत रहें, या जितनी भी हैकिंग है, ऑनलाइन फ्रॉड है, ये सब एक चैलेंज है जिस पर भी सरकार बहुत तेजी से कर रही है। लेकिन केवल सरकार नहीं, पब्लिक को भी एक प्रकार से अपने को जानने के लिए इस पर खुद से सतर्क रहने का भी प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम लोग पूर्ण रूप से इस पर डिजिटल रूप से हम लोग आगे बढ़ने में अभी बहुत पीछे हैं। ओवरऑल एग्जाम की दृष्टि से यह जानना चाहिए आपको कि हमारा जो ये जितना भी मैन्युफैक्चर सेक्टर है, यानी जो भी हम लोग एक तरह से कह रहे हैं अपने आप को तैयार करने का प्लान बना रहे हैं। देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि गांव के क्षेत्र में चले जाइए या फिर शहरी क्षेत्रों में भी चले जाइए, तो हम लोग राज्य सरकार की योजना हो या सरकार की योजना हो, उसी को ठीक ढंग से जानने में असमर्थ होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग के हाथ में मोबाइल भी आता है तो ज्यादातर उसको हम लोग इस्तेमाल अपनी एजुकेशन से ज्यादा फालतू की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। यानी विदेशों से अगर तुलना किया जाए, जो हम लोग उनकी तरह बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हमारी सोच में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही बहुत बड़ा अंतर है। जब तक ये गैप नहीं भरेगा, आप इस पर अपने आप को डिजिटल कह देने से नहीं तैयार हो पाएंगे, जो कि ये बहुत बड़ा एक समस्या है। आपकी एजुकेशन सिस्टम व्यवस्था, उसको आपको हर एक गांव तक, दूर दूर तक, यहां तक कि आप शहर में भी देखेंगे कि बहुत से व्यवस्था तो हैं, लेकिन वो प्रशिक्षित ट्रेनिंग जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है। चाहे वो कॉलेज से हो या फिर कहीं भी व्यवस्था से हो, आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हो, तो वो आपको तत्काल जो प्रशिक्षण वाली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिस पर आप काम करना चाहते हैं, जिससे आपको रोजगार मिलने की गुंजाइश है, उस पर आप समस्या अभी भी देखने को मिलती है। जो कि ये भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम में ही यह बात रखी जा सकती है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से हर एक व्यक्ति को जोड़ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों को उसको फायदा देना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों को प्रशिक्षित करके तैयार कर लेना, ये बहुत बड़ा एक आधार है। अब 1 जुलाई 2015 से बना, और ये स्कीम जो 9 स्तंभ आपके तैयार किए गए हैं, ये हर एक व्यक्ति को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है।
एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या पूछे जा सकते हैं? एग्जाम की दृष्टि से पूछा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कभी छोटे एग्जाम में भी, कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जो 9 स्तंभ हैं इसमें कौन कौन से ये आपके प्रकार हैं, 9 प्रकार क्या हैं, इसके लिए चुनौतियां क्या हैं। कभी कभी तो साइबर का ये नंबर भी पूछ लेता है, हेल्पलाइन नंबर, हैकिंग के बारे में भी पूछ लेता है, कभी कभी इस पर पैसेज लिखने को आ जाते हैं। और ओवरऑल फिर वही बात आ गई, हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से हर एक आदमी जुड़ा है, तो केवल एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, वैसे भी हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे लिए सरकार है या फिर हमारी समस्या क्या है और उस पर हम कितना खड़े उतरा है। आज अगर अमेरिका अपना मतलब अगर एक देखा जाए, एक कल्पना किया जाए कि अगर आज अमेरिका अपनी सारी जो इंटरनेट सेवाएं हैं बंद कर दे, तो आप पूरी तरह से, डिजिटल इंडिया कौन का है, पूरी तरह से मोबाइल डब्बे की तरह लेकर घुमा जाएगा, ये व्यवस्था है। तो कहने का अर्थ क्या है, आप जैसे कैसे हम लोग मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रयास यह करना चाहिए कि डिजिटली जितने भी जो भी सेवाएं हैं, चाहे गूगल हो या ये जितनी भी सेवाएं हैं, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर वाली व्यवस्था, अब तो यक्स हो गया है, ये सारी सेवाएं देने में भी हम आने वाले समय में तत्पर हों, जैसे चाइना दे रहा है, अपनी सारी व्यवस्थाएं दे रहा है। तो ऐसी अगर हब तैयार करते हैं तब जाकर हम ग्लोबल रूप से हर एक बड़े कंट्रियों के साथ अपने आप को पाएंगे। चलिए ठीक है, आज के दिन इतना ही।